सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं? इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसमें 16 नाम भगवान के होते हैं। 108 दाने की माला होती है। यदि 16 माला का जप कर ले कोई, 25,600 नाम हो जाते हैं। मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात इसको सफल करने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए धर्मशास्त्र में वैदिक मर्यादा के आधार पर यह नियम है, जितनी सांसें चलें उतनी बार कम से कम सब मानव मात्र को, चाहे किसी भी जाति बिरादरी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, सबों के लिए करना है। हर सांस पर भगवान नाम। आज उनके कृपा पात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। आप जिस भी अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अंत समय में भगवान के मंगल में नाम लेकर ही एक बार नारायण नाम ले लिया तो अजामिल का उद्धार या बंद न हो। हम आप सबसे श्रद्धा चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, आप सब भी इन संकीर्तन में और इन अनक्षेत्र में सहयोग करें, ताकि आपके सहयोग से ये संस्था सदा आगे बढ़ते रहे। ये सदा संकल्प लेकर चलना चाहिए कि एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम ही सर्वश्रेष्ठ है। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अन्नक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण एवं गौ सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835, UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। कमलक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद
गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद अपना परम पुनीत कर्तव्य है कि सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में मधुमय आनंद में तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतोक्त बाल पंचाध्यायी का रसामृत का पान करने का सफल प्रयास करिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था उत्तानपाद के बड़े पुत्र ध्रुव जी का 36,000 वर्षों तक राज्य भोग कर भगवान श्री कृष्ण भक्ति की धूम मचाते हुए अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी अर्थात राजगद्दी पर आसीन कर उनको यथोचित धर्मोपदेश देकर प्रस्थान कर जंगल में जाकर बहुत वर्षों तक उन्होंने भगवान के नाम का रसास्वादन किया। आज यहाँ तक कल बात आ गई थी। भगवान के 4 पार्षद नंद, सुनंद, जय और विजय चारों ने अलौकिक विमान को, जिस विमान से घंटानाद हो रहे थे, खुशबू आ रही थी, शीतलमंद सुगंध हवा चल रही थी, अनेकों ध्वजाएं फहरा रहे थे, मन की गति से चलने वाला विमान था। श्रीमान ध्रुव जी जहाँ भजन करते थे उनकी कुटिया के सामने विमान विराजमान, और चारों पार्षद बीच में। देखिए, भगवान के पार्षद भगवान के लिए भगवान के नाम जाप करने वाले भगवान को होकर ध्रुव जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीच में टोका टाकी नहीं, चलिए देर हो रही है, चलिए चलिए चलिए, नहीं, बड़े आनंद से प्रतीक्षा करते हैं। अपना नित्य नियम का पालन करना चाहिए। देखिए, जब भगवान के नित्य पार्षदों ने नित्य नियम का पालन करने वाले भक्त सम्राट ध्रुव जी के बीच में रुकावट नहीं डाली, हम लोग थोड़ी सी बात आ जाती है, सब कुछ छोड़ छाड़ भाग जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए श्रोताओं, बड़ी सावधानी के साथ नियम का पालन करना अनिवार्य है। इस उपाख्यान से यह स्वारस्य निकलता है, यह सिद्धांत निकलता है, यह निर्णय निकलता है कि समस्त श्रोताओं को पहले अपने नियम का पालन करें,
उसके बाद आगे काम करें। जब भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारका में विराजते हैं तो 3 बजे उठकर स्नान आदि कर चंदन लगाकर भजन करते हैं, अपने नाम का जाप करते हैं। भगवान नाम का जाप करते करते करीब 8 बज गए तो श्री जी कृपा से उठते हैं। अपने से बड़े श्री राजा उग्रसेन जी के चरणों नमस्कार, माता पिता के चरणों नमस्कार, बलराम जी के चरणों नमस्कार करके तो उनका रथ रखा हुआ है। एक बर्तन में घी है, घी में अपने मुख को देखते हैं, ये मंगलवाची है, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उसके बाद रथासीन होकर के राजसभा में जाते हैं। नियम है, नियम का पालन तो करना ही चाहिए। हाड़ी दुखाड़ी तैयार हो जाए बात अलग होती है। स्वगृह सकलाचारा, अपने घर में जब तक आप हो, बहुत दिनों से तो अपने घर हुआ, जब अपना घर तो एकमात्र भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य है। ये सब धर्मशाला है। जैसे यहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार तो धर्मशाला में रहेंगे 10 दिन 20 दिन 1 महीना, उसके बाद तो निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा, ध्रुव सत्य है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार धर्मशाला है। कितने दिन तो रहना है, जितने दिन तो आयु है आपकी उतने दिन तो रहकर अपना निजी काम करिए। निजी काम क्या है? भजन करना। न लड़के लेंगे, न बच्चे लेंगे, न कुटुंब परिवार कोई नहीं ले सकता है। अरे आपका देवता भी नहीं लेगा। भगवान नाम जाप आप पर सुरक्षित रिजर्व रहेगा, कोई नहीं ले सकते। और वही नहीं हम करते। ये कितना बड़ा अज्ञान है, कितने बड़े अंधकार हम सबके सब फंसे हैं। ये बलवती माया श्याम सुंदर की जो है उसका इस सब का सब राय समझे प्रसार है। अच्छा, ध्रुव जी विराजमान है। ठीक 12 बजे नेत्र खुले और चकाचौंध वाले दीवान चतुर्भुजी 4 देवता। आपने पूछा, हे अपरिचित और दृष्टिपूर्व महानुभावों, आपका परिचय हम सुनना चाहते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं? आपने हाथ जोड़कर कहा। भगवान के पार्षदों में से एक ने कहा, हे भगवान के अनन्य उपासक, आपको यहाँ से लिवा लाने के लिए हम चारों को भगवान श्याम सुंदर ने आदेश दिया है। आप कृपया इस विमान पर बैठिए, हम आपको ले चलेंगे। तब तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमारा जो नियम है वो तो पूरा करके जाएंगे हम। नियम क्या? संत महात्मा सबों के चरणों के पास जाएंगे। रोज जाते थे, वहाँ गए, एक महात्मा के चरणों नमस्कार किया, रोने लगे। आपका राजर्षि ध्रुव क्यों रोते हो? लेकिन विमान आ गया है, आपका मंगल में सानिध्य से दूर होना पड़ेगा, मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है, जब तक तुम विमान पर बैठकर जाओगे नहीं तब तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जितने महात्मा सब के सब आगे उनके साथ अब आए। यहाँ विमान की परिक्रमा की, 4 परिक्रमा, भगवान के पार्षदों नमस्कार किया। जितने संत महात्मा समूह के चरणों की रज ली और कहा, हे जगतवंदी जगन मंगलकारी प्रातः स्मरणीय संत चरणों, आपके सामने में बहुत बड़ा आनंद मिला। मेरे कारण यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट हुआ होगा उसी का हम क्षमा चाहते हैं। आप तो करुणा भरनारे हो, हम अधमाधम हैं, हमसे नाना प्रकार की त्रुटियां हो गई होंगी, इसलिए हम क्षमा चाहते। भगवान के जितने महात्मा थे अश्रुमोचन पूर्वक उनकी विदाई देते। राजन, तुम जहाँ रहोगे अपने हरि भक्ति के कारण आनंद के सागर में गोताई लगाते रहोगे। तुम यहाँ बहुत दिनों तक थे, हम लोगों को बड़ा आश्रय था, बड़ा आनंद मिला। लेकिन ईश्वर का विधान तो बड़ा बलवान होता है। ठीक है, अब विमान पर पास में गए। अभी दहन ये है ना, ये तखत चौकी,
उड़कर यहाँ आना पड़ता है। और उनका विमान बड़ा ऊंचा था। राजा से तुम ध्रुव बड़े सुकुमार थे, मृत्यु आ गई। मृत्यु को देखकर भगवान के पार्षदों को थोड़ी सी गुस्सा आई। देवी तुम कैसे आ गई यहाँ? यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, चलो। उन्होंने बड़ी विनम्रता से मृत्यु देवी ने जो मार देती ना, समाप्त करती मौत, उन्होंने कहा हे भगवान के पार्षदों, मैं अपनी दाल गलाने नहीं आई हूँ, आप लोगों की गलतियों को सुधारने के लिए आई हूँ। आपसे भूल हो गई है। कैसे? विमान ऊंचा है, राजर्षि सतम बहुत सुकुमार हैं, कैसे चढ़ेंगे? अब नशेनी नहीं लाए, सीढ़ी नहीं लाए हो, तुम क्या करो? तुम्हारे पास में तो नहीं है कुछ। अरे मैं तो यहाँ बैठ जाऊंगी। अब मेरे मस्तक पर पांव रखेंगे ध्रुव जी, सीढ़ी का काम मेरा मस्तक करेगा। मूल में लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते राजर्षि सुनो, तदोत्तान पद पुत्र ददर्शान्तकमागतम मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ाद उदंग्रयम। उत्तान पाद के कुमार भक्त सम्राट ध्रुव जी ने मृत्यु को देखा। मृत्यु ने कहा भगवान यहाँ पांव रखिए। मृत्यु ने कहा भगवान के पार्षदों से, देखिए ध्रुव जी जैसे संतों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए, भजनानंदी संतों के चरणों की धूली प्राप्त करने के लिए, धूली समझते हैं, धूली प्राप्त करने के लिए भगवान भी चक्कर काटा करते हैं। द्वारकाधीश भागवत जी में आया है, उद्धव जी ने पूछा था एक बार, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, मैं जानता हूँ आप द्वारका में हो, सभी जगह हो, लेकिन विशेष रूप से कहाँ रहते हो बता दो। उद्धव जी प्रधानमंत्री हैं भगवान के, कृष्ण प्रभु मंत्री। उन्होंने एक दिन पूछा भगवान श्याम सुंदर से, प्रभु आप अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, मथुरा सब जगह रहते हो, लेकिन बहुत ज्यादा समय कहाँ देते हो ये बताओ। पूछना बढ़िया है ना। भगवान ने क्या कहा, अनुप्रजा में हम नित्यम पाए पूरे रेणु भी। जब हमारे नाम जापक मनसा वाचा कर्मणा हमारा हो करके, मेरे हो करके, मेरे नाम का जाप मेरे लिए करते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा मिर्चो है, कील है। माताएं हाथ में जेवर पहनती सोने आदिकों की, तो उसमें एक कील दे देती। तो उसको निकालना होता है, कील निकाल दिया, सब रख दिया अलमारी में। इसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, जो मनसा वाचा करुणा मेरे हो गए हैं ऐसे संत, अब मेरे लिए ही मेरे नाम का जाप करते हैं। समझ में आई बात? भगवान के होकर भगवान के नाम का जाप, भगवान के लिए ही, ये तीन बातें हैं। माता श्री देवहूति जी ने भगवान कपिल देव से कहा था, आपने जो हमको कई दिनों से कथा सुनाई है उसका सारांश मैं सुना देता हूँ। पहले बात आ गई है, अहो बतो सुपचो तो गरियान जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपा जो सस्नुरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथ जेते। बोले ही कुत्ते को खाने वाला क्यों नहीं है, नाम जापक संत की कृपा हो गई उसके ऊपर, और वह भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का नाम जपता है, तो चांडाल होने के बावजूद भी ब्राह्मण आदिकों से श्रेष्ठ है। भगवान का ये कैसे माता जी? ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म रिजर्व है, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना देना, जग करना कराना। तो चांडाल सोपज तो नहीं करा सकते, नहीं पढ़ा सकते, नहीं दान ले सकते। बोले सुनिए, जग करने कराने के
जो काम है सो करते हैं दूसरे, उसका फल मिल जाता है नाम जापक। किस नाम जापक को? जो भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का नाम जाप करता है। श्रीमान उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हो? कहते हैं अनुप्रजा में हम नित्यम पूयन्त्यंग्रेन भी। जो भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, श्रोताओ सावधान, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र का महावाक्य है। कहते हैं जो मेरा होकर मेरे लिए मेरे नाम का जाप करता है, और वह जब चलता है मैं उसका पीछा कर लेता हूँ, पीछे पीछे चलने लगता हूँ। तो उद्धव जी का लाभ क्या होता है? अरे मैं ऋणी हो गया हूँ ना, मेरे पास देखो कितना बड़ा वैभव है। मेरी सुधर्मा सभा, जिसमें भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, बूढ़ा नहीं होता है, रोग नहीं होता है, न मरता है न जन्म लेता है। ये 6 प्रकार की विशेषता मेरी सुधर्मा सभा में है। वो मेरी सुधर्मा सभा। कल वृक्ष हमारे यहाँ है, लक्ष्मी साक्षात मेरी सेवा करती हैं, देवता सबके सब हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कितनी व्यवस्था मेरी 1 नंबर है। अब मेरे भक्त स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सगे संबंधी ही नहीं, इस लोक से लेकर के परलोक तक सारे सुख सुविधा को तिलांजलि देकर मात्र मेरा होकर मेरे नाम का मेरे लिए जाप करता है। इतना बड़ा त्यागी हो, उसका ऋण मेरे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। उस ऋण को कम करने के लिए, उस ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मैं अपने नाम जापक भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, तो उनके चरणों से रज उड़ती है। नाम जापक भक्त के चरणों से धूली उड़ती है, वह धूली मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ तो मेरी मस्तक पर आ जाती है। मैं धीरे धीरे मेरा ऋण कम होने लगता है, और ज़्यादा चलता हूँ तो मेरा ऋण समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता हूँ। कब? जो मेरा हो करके मेरे लिए मेरे नाम का जाप करता है, उसके लिए मैं वहाँ रहता हूँ अधिकतर। श्रीमान श्रीमती मृत्यु तो भी कहती है भगवान के पार्षदों से, समस्त मुनि महात्मा का जो समुदाय है सब सुन रहे हैं। मृत्युदेवी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जिन्हें नाम जापक संतों के चरणों की धूली लेने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं द्वारकाधीश, पवित्र होने के लिए स्पष्ट करते हैं पूयन्त्यंग्रेन भी। उन संतों के चरणों की रज से मैं पवित्र होता हूँ। राधे राधे राधे। देख, भगवान के नाम लेने से, एक बार नाम लेने से पातका नाम सहस्राणि उपपातक कोटयः महापातक संघर्ष नश्यन्ति हरिनाम तक। क्या सुंदर बात है, वाह। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, पातका नाम सहस्राणि, सहस्रों पातक, उपातक कोटयः करोड़ों उपपातक, महापातक संघर्ष महापाप का समुदाय, सबके सब एक तरफ, भगवान के एक नाम एक तरफ, एक नाम लिया सब समाप्त हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम न सके नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। भगवान राघवेंद्र सरकार जो अक्षरात्मक जो राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, सीता नाम है, शंकर शंभु नाम इत्यादि है, अनेक नाम भगवान के। भगवान के सहस्र नाम नहीं, अनंत नाम है। देखिए शेष भगवान, शेष नाग, भगवान के पास के नमस्कार प्रणाम करने के लिए। भगवान का सुनिए, ब्रह्मांड का भार अपने महत्व रखिए, ठीक है। सहस्त्र फन है, सरसों जानते हैं? सरसों, सरसों कितना बड़ा होता है? बड़ा नहीं, बहुत छोटा। इतना बड़ा ब्रह्मांड
उसको अपने एक मस्तक पर शेष भगवान सरसों के दाने के समान रखते हैं। हमारा कब तक रखूं ये बताइए। भगवान से आपने कहा, भगवान का सुनो, 1000 नया नाम लेते रहो। जिस दिन नाम हमारा समाप्त हो जाएगा उस दिन आपका यह बोझा हट जाएगा। भगवान का नाम समाप्त होने वाले हैं। नए नए नाम 1000 रोज लेते हैं श्री शेष भगवान। नए नाम रोज, वो जो नाम लेते हैं उनके मुखार में झाग निकलती है, झाग, वो अमृत वर्षणी होती है वो झाग। आइए यहाँ श्रीमान भगवान के पार्षदों ने कहा, देवी तुम क्या करोगी? मैं यहाँ बैठूंगी। अब मेरे मस्तक पर उत्तान पाद के लाडले लाल भगवान श्री कृष्ण भक्त सम्राट ध्रुव जी मेरे मस्तक पर पाम रखेंगे। इनके चरणों की रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी। ध्रुव जैसे भक्तों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए द्वारकाधीश इनके पीछे पीछे चला करते हैं, ताकि भक्तों के ऋण से जो मैं बोझिल हो गया हूँ, बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया है, वजनदार हो गया है, संतों के पीछे पीछे चलूंगा, उनके चरणों की रज उड़ करके मेरे मस्तक पर पड़ेगी, सारा बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं हे उद्धव जी अपने नाम जाप भक्त के पीछे पीछे चला करता हूँ, ज्यादा समय वही रहता हूँ। यह कौन कर रही है? मृत्यु देवी कर रही है भगवान के पार्षदों से। इतने बड़े संत सर्वभूषण ध्रुव जी के लिए आप विमान लाए हो, लेकिन इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं लाए हो, नशेनी नहीं लाए हो। तो आपने कहा भगवान पार्षदों का तुम भी तो नहीं लाई हो, और हमको सीढ़ी लाने की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ बैठ जाती हूँ। बैठ गए। आपने कहा हे भक्त सर्वभूषण मेरे मस्तक को सीढ़ी बना लीजिए, अर्थात मेरे मस्तक पर आप अपने दोनों जुगल चरण को रखिए, आप विमान पर बैठ जाइए। जिस मृत्यु देखिए आया है न जाते मृत्यु हास, मृत्यु सबों का पीछा करती, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, इंद्र हो, अचेटी कोई हो, मृत्यु ने किसी छोड़ा नहीं। बताते हैं भगवान की माता देवहूति श्री देवकी जी बताती हैं, मृत्यु मृत्यु ब्याल भीतर पड़ा। मर्त्य मन हम लोग मर्त्य कहते हैं जो जिसका मरण हो, उसका नाम मर्त। ये मर्त लोग है, मर्द लोग है ना। आपके पिताजी कहाँ गए, गुरु जी कहाँ गए, मालूम है? कुछ पता नहीं। अब वहां गए कि यहाँ गए, वहां कहाँ पता है? कल कन्हैया लाल की जय। जैसा कर्म तदनुसार होता। अभी अभी अब देखिएगा क्या लीला होती। ठाकुर जी कृपा से भगवान श्री कृष्णचंद्र की माता जी श्रीमती देवकी जी कंस की जेल में भगवान से स्तुति करती हैं। और क्या करती हैं, क्या कहती हैं, सो सुनिए। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब हो। माँ बेटे का संवाद चल रहा है, श्री कृष्ण और देवकी जी। कहाँ? कंस की जेल में, मथुरा में। आपने कहा प्रभु मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मरण धर्मा मानव समस्त लोक लोकांतरों में यात्रा की, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। मृत्यु इतनी बलवती है, आप नेपाल चले जाओ, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है, जो उपाय उसको हम करते नहीं। यदि हमेशा स्पष्ट है, हमेशा जो नाम जाप करता है वहाँ मृत्यु नहीं आती। भगवान के पार्षद आते हैं और उनको बिठा करके सदैव ले जाते हैं, साथ में ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। माता जी कहते हैं देवकी जी, मृत्यो माने मरण धर्म हम और आप, मृत्यु भीता पलायन, मृत्यु से भय करके डर करके भागे। कहाँ गए? सर्वान लोकान,
जितने लोग हैं 2-4-25 में जितने लोकांतर हैं सभी जगह, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। तो भगवान का मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती है, नहीं भगवान छोड़ती है। भगवान के भक्त जीतते हैं, भगवान हार जाते हैं। माता जी ने कहा प्रभु मृत्यु ब्याल भीतर प्रलय सर्वान लोकान निर्भम न गच्छत, निर्भयता को प्राप्त नहीं हुआ, किंतु नाम जाप किसी साधु की कृपा हो गई किसी जीव के ऊपर, उसने नाम पकड़ लिया, नाम को पकड़ लिया कस करके, जब मरण हो जाए। बांग्ला में है ना, मुस्लिम 2 हरिदास हुए बांग्ला में, एक मुसलमान हरिदास जी थे, तो काजी आज कहते छोड़ो ना, इसको छोड़ो काफिरों का है। बोले नहीं, खंडो खंड होए दे जाए यदि प्राण तबु आमी बदन न छाड़ी हरि नाम। क्या बढ़िया बात बताई। ये देखिए एक निष्ठ है, मुसलमान होने के बावजूद भी श्रीमान खाली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु का अनुग्रह बरसान उसके ऊपर हो गया, मार कर ठीक कर दिया। लेकिन कुछ नहीं, उसने कहा हमारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे शरीर के प्राण निकल जाएंगे, उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। ये कट्टरता चाहिए। यहाँ थोड़ा सा बुखार हुआ, माला झोरी रख दिया हमारे जैसे, तो काम चलेगा? बोल कन्हैया लाल की जय। माता देवकी जी कहती हैं पादाब्जं प्राप्य यदिच्छाद्य। हे प्रभु, नाम जाप किसी संत की कृपा आपके ऊपर हो गई, आपने नाम पकड़ लिया। नाम भगवान ने क्या किया, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की सुशीतल छाया में, अरे अरबों वर्ष तक जो चक्कर काटा हमने आपने मृत्यु छुटकारा प्राप्त करने के लिए, थक गए थे ना। लेकिन नाम जाप महात्मा की कृपा हो गई, नाम जाप करते करते नाम भगवान नाम ही श्री कृष्ण चरणों की छाया की सुस्ती छाया में जाकर सुला दिया। श्रीमान श्याम सुंदर का माँ जब मेरे चरणों की छाया में वो नाम जापक सो गया, मृत्यु के डर के मारे बहुत चक्कर काटता थक गया था। अब मृत्यु खड़ी है, जो ही नींद टूटेगी पकड़ लेगी ना, तो क्या लाभ हुआ? भगवान तो भगवान है। माता जी का बिल्कुल नहीं, सुनिए, मृत्यु रस्मा दपैती, जो ही नाम जाप करने लगता है जीव, तो मृत्यु सराग ले जम डट पे जब दास कहायो। मोहन जी नाम था, अब दास जुड़ गया तो मोहनदास हो गया। दास लगने पर जमराज कह देते सावधान, मोहनदास, हनुमान दास, राधे श्याम दास, राम लखन दास, दास जुड़ गया है, उस पर मत जाना। अब उसका हिसाब किताब सब भगवान नारायण के यहाँ होगा, भगवान रामकृष्ण यहाँ होगा, हम उनके कुछ नहीं कर सकते हम। तो उनके दूतों ने कहा जो अब तक जो पाप किए हैं उनकी फाइलें हैं अपने कार्यालय में रखी हुई हैं, भगवान की अदालत में भेज दो। जमराज की अदालत से जितने कागज पत्तर है सब भगवान की अदालत में चला गया। अब भगवान क्या करते हैं, चूक पड़े परिहरे न कब हो, सभी भांति दया के सागर। भगवान कितने दया के सागर, तो देखिए भक्त से अपराध होता है, गलती होती है, लेकिन भगवान में एक कमी है, अपने भक्तों की गलती भगवान नहीं देखता है। अपने भक्तों की त्रुटि को, गलती को, भूल को भगवान नहीं देखते, ये विशेषता है। इसीलिए जो अतर्वण भी सही सुनना, पेड़ की छाया में रहते हैं तो आम तोड़ने के लिए ईंट मारते हैं, लकड़ी प्राप्त करने के लिए उसको काट देते हैं, फिर भी वो कुछ बोलता है। ठंडी में उसको कोई रजाई नहीं देता है, गर्मी में कोई छता नहीं लगाता है, बरसात में कोई प्लास्टिक वगैरह देता है, कुछ नहीं देता है। फिर भी
वृक्ष से तरु विशेषण, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुता रखो। एक बात कोई कहता तो उसमें राधे राधे हो जाते तो कैसे काम चलेगा। आचार्य चरण चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, विष्णु पुराण का मंत्र है, अमानिना, अमानी रहो। कोई गाली देता है ठीक है। एक महात्मा थे श्री राधा गोविंद दास जी महाराज, बेनीपट्टी के श्री श्रीदास बिहारी दास महाराज शिष्य, पढ़े लिखे कम थे लेकिन नाम की कृपा सारे शास्त्र उनकी जीवा पर थे। एक बार कथा हो रही थी किसी भी महात्मा की अयोध्या जी में, आज सड़क पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर रहे थे। इतने नागा जी एक चाटा मारा, तुझको यदि कृष्ण नाम लेना है तो यहाँ चला जाए वृंदावन, हम कृष्ण नाम की कोई जरूरत नहीं। नागा जी मार रहे तो दूसरे नागा रहे, अरे मूर्ख, क्या बढ़िया नाम जाप कर तूने, क्या क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। वैष्णव अपराध चरण पर गिर, लेकिन चरण पर नहीं गिरने दिया उन्होंने। महाराज आपने इसको पवित्र कर दो ना, इसको तो पवित्र कर दिया, इसको भी कर दो। ये ऐसी सहिष्णुता होगी, जब तो ऐसी नहीं होगी तब तो काम नहीं चलने वाला है। शास्त्र का सिद्धांत है अमानी ना मान देना, स्वयं अमानी रहो और दूसरों में आइए विराज बिरारी। कीर्तन सदा हरि, भगवान नाम सदा लेते रहना चाहिए, सदा सोते बैठते खाते पीते। जब बराबर अभ्यास करेंगे तब न सोती अवस्था में भी नाम होगा। जब तक राधे श्याम जी बहिर्दृष्टि रहेगी तब हाँ नाम काम करेंगे, समय लगेगा। अमुक महात्मा 5 लाख, अमुक 10 लाख, 2 लाख नाम जपते हैं, इससे तो काम नहीं चलने वाला है। ये प्रचार का विषय तो नहीं है, गोपनीय रखना चाहिए। इसीलिए हमारे महात्मा लोग पहले कितना भजन करते थे, अत्यंत गोपनीय। शुभ कार्य, दान, आयु आदि को गोपनीय रखना चाहिए। 9 विषय गोपनीय बताया है, जिस भजन पूजन दान दक्षिणा सब गोपनीय रखना चाहिए कहा है। बड़े आनंद से विराजमान है। अब देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत बढ़िया विषय है। परीक्षित जी राजाओं के परम पावन चरित्र सुनना चाहते हैं। गुरुदेव से कहा जितने राजा हुए हैं और होंगे सबों के चरित्र सुनाओ। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा राजन तुम राजाओं के चरित्र सुनने के लिए बैठे हो, मुझ जैसा वक्ता 100 वर्षों तक कहता रहेगा फिर समाप्त नहीं होगा। और 7 दिन की तुम्हारी बात है, 7 दिन कैसे काम चलेगा। तो आपने कहा नहीं, जिन जिन राजाओं का संबंध भगवान से है उनकी कथा सुनाइए। ध्रुव जी की वंश परंपरा बहुत लंबी चौड़ी वंश परंपरा चली। बहुत वर्षों बाद एक राजा हुए जिनका नाम था अंग, राजा अंग। राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, कृष्ण भक्ति में पगे रहते थे। जो आते थे खूब दान दक्षिणा देते थे। साधु संत महात्मा आते जाते रहते थे, उनके चरणों के ब्रज लेते थे। गौतम कनाद बुद्ध नारायण आदि सब आते जाते थे इनके पास। इसके बड़े धनी थे। अरे भगवान ध्रुव जी के परंपरा में आए हैं तो क्यों नहीं होंगे। अधेड़ अवस्था हो गई, बहुत अवस्था हुई, लड़का बच्चा कुछ नहीं। उनका विवाह किससे, जब मृत्यु की बेटी सुनीता जी से, राजा अंग का। ध्रुव जी के वंश की बात। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राधाधिराज चक्रवर्ती सम्राट अंग राजा। उनका विवाह हुआ मृत्यु की बेटी सुनीता जी से। बड़े परम सुंदरी थी, सुशीला थी, अपने पति की सेवा करने वाली थी। बड़े आनंद साथ गृहस्थ जीवन चल रहा था। सारी प्रजा को अपने आत्मा के समान मानते थे राजा अंग। एक बहुत अवस्था हो गई, प्रजा त्राह करने लगी, भगवान हे राजन हमको एक राजकुमार चाहिए, आप चले जाओगे तो फिर गद्दी तो सोनी हो जाएगी, कैसे काम चलेगा। तो आपने क्या किया,
राजगुरु जी को बुलाया, गुरुदेव हमने तो इस जन्म में बुरे कर्म नहीं किए हैं, हम संतानहीन क्यों हैं? राजा अंग ने गुरु जी को बुलाकर कहा, हम संतानहीन क्यों हैं? श्रीमान गुरु जी ने नेत्र बन कर ध्यान होकर देखा, कहा राजन सुनो, राजा अंग आपने इस जन्म में बुरे कर्म नहीं किए हैं, पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण संतानहीन हो। का कोई उपाय है संतान प्राप्त करने का? और है तो पुत्रेष्टि जग करो, करिए। अब पुत्रेष्टि जग संपन्न होता है, पुत्र जग प्रारंभ हुआ, 9 दिनों का जग था। जगदेव प्रसन्न हो गए, जग भगवान प्रसन्न होकर के थोड़ी खीर सोने की कटोरी में चरू दिया। चरू कहता है खीर को, और चरू कहता है जौ के चूर्ण को दिया। राजन इसको सूंघ लो, अपनी पत्नी को खिला दो। जैसा भगवान ने कहा ऐसा किया। धीरे धीरे राजमाता राजरानी सुनीता के गर्भ रहा, शुक्ल पक्ष चंद्रमास मन बढ़ने लगा। समय आने पर उस राजरानी सुनीता के पेट से बहुत ही बढ़िया लड़का ने जन्म लिया, बच्चा ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया, 10 में है नहीं पिता पुत्र नाम करदम कुरजात आया है। पिता को अपने बच्चों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए, ठीक है। अब क्या लीला हुई, 10वां दिन आया, हवन आदि हुआ, नाम रखा गया बेन, राजकुमार बेन हुआ। वो कैसा खतरनाक, प्रकृतिया दारुणो खला, स्वभाव से ही दुष्ट था। देखिए आपका जो बेटा है उसका जो बेटा होगा तो अपने दादा आपका गुण उसमें होगा नहीं, तो उसकी माता के पिता का गुण होगा, ये नियम है। तो श्रीमान राजा अंग का विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता से, उनका बेटा हुआ, अपने माता माँ के गुण उसमें आ गया, मृत्यु के गुण उस बच्चे में आ गए। छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर करता था, पकड़ करके कुआं में फेंक देता था, सूरदास को पकड़ कुआं में गिर देता था, आता ही निकला। ये परम भक्त शिरोभूषण राजा अंग। तो आपने सोचा क्या क्या, जो एक दिन बहुत सारे लोग आए, भगवान हे राजन, राजकुमार ने हमको ऐसा परेशान कर दिया है, क्या करें? राजा साहब ने समझाया एकांत में, बेन सुनो, तुम महामना भक्त सम्राट ध्रुव जी की वंश परंपरा में आए हो, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, भगवान का भजन करो। बिल्कुल नहीं, हमारी जो इच्छा है वो करेंगे। तुम बोलने वाले कौन हो? सुन करके कष्ट हुआ। सवेरा होता होता कहाँ चले गए आज तक नहीं मिले। राजा अंग घर से निकले, कहाँ गए आज तक नहीं पता पड़ा। कैसे? जैसे आज का सूरज, रविवार है ना, रविवार का सूरज अस्ताचल को जाएगा, कल सोमवार का सूरज आएगा, रविवार का सूरज नहीं आएगा। इसी प्रकार से सुनीतापति बेन के पिता भक्त सम्राट राजराजेश्वर राजा अंग कहाँ गए आज तक नहीं लौट। अब राजेश्याम जी ये जो था राजकुमार, गुंडों का साथ कर लिया, चोर चहारों का, डाकुओं का साथ देने लगा। अब राजकुमार का इसके सहयोग से जनता का उत्पीड़न होने लगा, मार खसोट होने लगा, लूटपाट चलने लगा। अब राजेश्याम जी बहुत सारे अच्छे लोग महात्माओं के पास पहुंचे, महात्माओं के पास। महात्मा को क्या बात है, राजकुमार के कारण से हम लोगों का जीना दुहर हो गया है। तो 25-50 महात्मा, हाँ अब राजगद्दी तो है नहीं, राजगद्दी सुनी हो गई, तो
सारी प्रजाति महात्मा ज्ञात हैं, बहुत से महात्मा भजनानंद। आपने राजमाता से पूछा, माता जी अब गद्दी खाली तो नहीं रहनी चाहिए, क्या करना है? महाराज बड़ा दुष्ट है, इसी कारण से इसके पिताजी चले गए। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी। बड़ा दुष्ट मेरा बेटा है, प्रजा को परेशान करता है, आप लोगों की बात नहीं मानेगा। माता जी जब इसको राज्य का भार मस्तक बढ़ावेगा तो अपने आप होने लग जाएगा। तो आप जानिए, सभी महात्मा ने सोच विचार करके उसको राजगद्दी दे दिया और सारी बात बताई, वो चले गए। अब तो ग्रह कर्षित पुण्य राज पुण्य ग्रह कर्षित पुण्य बात बसो तापर बीची मार ताय प्यायो बारुनी कहू कौन उपचार। अब तो राजा बन गया, वो प्रचार कर दिया। राजा बनने के बाद जैसे मोदी जी राजा बने, घोषणा हो गई थी इनके चुनाव घोषणा पत्र में, राम मंदिर बनवाऊंगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है। इसी प्रकार से राजगद्दी प्राप्त करते ही राजा बेन ने क्या घोषणा की? न दस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम कदाचन। अब हमारे राज्य में कोई हवन नहीं कर सकता, हमारे राज्य में कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकता, हमारे राज्य में कोई दान नहीं दे सकता। जो देगा उसको प्राणदंड दिया जाएगा। ये राजा का आदेश है। चोर लफंगे गुंडे बदमाश परेशान प्रजा को कर रही है। अब प्रजा 25-50 अच्छे लोग सब जगह होते हैं। गए महात्मा जी के पास, महात्मा जंगल में भजन करते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, अब देख क्या लीला हुई। 25-50 महात्मा, जब राजा अंग चले गए, राजा गद्दी खाली हो गई, चोर चुहार बढ़ने लगे, महात्मा ने गद्दी दे दी और हुआ क्या, और ज्यादा तेजी पकड़ लिया। तो फिर दोबारा महात्मा के पास गए, जनता गई, बताइए क्या किया जाए। 25-50 महात्मा आते हैं और राजा गद्दी पर बैठे हैं। आपने कहा निप्रवर्ज्य निबोधत्व, हे राजाओं में श्रेष्ठ। देखिए, आपने कहा हे राजाओं में श्रेष्ठ, महात्मा जी कहते हैं हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप बड़े बुद्धिमान हो। आपने जो ये काम कर दिया है, 3 का आदेश, न मेरे राज्य में कोई न हवन कर सकता है, न दान दे सकता है, न ब्राह्मण भोजन करा सकता। इन तीनों आदेश को वापस लीजिए। क्यों? यज्ञ पुरुष हैं, जब यज्ञ होगा तो उसके धुआं से बादल बनेंगे, बादल से बारिश होगी, बारिश से फसलें होंगी, प्रजा खुशहाल हो जाएगी। आपने बड़ा गलत किया है, इसलिए इसको वापस कर लीजिए। तो क्या कहता है? बालिशा बजुएम भो, तुम लोग सबके सब मूर्ख हो। सुनते हैं? राजा अंग के पुत्र सम्राट अंगबेन ने कहा तुम सबके सब बालिशा बजुएम भो, तुम सबके सब मूर्ख हो। अरे हवन करना है तो मेरे नाम से हवन करो, दान देना है तो मुझको दान दो, भोजन कराना है तो मुझको भोजन कराओ, मत तो ग्रह भोगपुमान मुझको छोड़ करके अग्र भोगी कौन है सो बता दो ना। मैं ही जग हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तुम लोग पढ़े लिखे तो हो नहीं, मूर्ख हो। मेरा नाम तो नारायण कहा गया है। मनुष्यों में सबसे बड़ा कौन होता है? भगवान, राजा होता है। मैं राजा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे नाम हवन करो, मुझको भोजन कराओ। नहीं कराओगे मार मार कर ठीक कर दूंगा। देखिए अपराध हो गया। महात्मा ने कहा पतो सिंहासन से लुढ़क पड़ा, मर गया। मारा नहीं महात्माओं ने, पाप के कारण गिर पड़ा। संत अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। राधे राधे। अब क्या लीला होती है? महात्मा तो चले गए। राज माता, राजगुरु, प्रधानमंत्री सबों ने मिलकर के जड़ी बूटी देकर, एक नौका में तेल देकर, जैसे राजा दशरथ जी का हुआ उसी प्रकार उस राजा बेन की लाश को रख दिया गया। रणनीति जो सरास उसमें अभी कल उसका मंथन होगा, तब तो 2 बार नाम लीजिए। हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी कुछ कहेंगे, सुनिए।
नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या अपने लड़के बच्चे के नाम से जो अखंड संकीर्तन निरंतर 29 सालों से चल रहे हैं, एक दिन आपका भी उसमें सहयोग होगा। तो आप चाहे अपने घर पर भी भारतवर्ष में कहीं भी बैठकर ये जरूर चिंतन करेंगे कि आज एकादशी के दिन श्री धाम वृंदावन में मैं भी कीर्तन कर रहा हूँ। श्री धाम वृंदावन के लिए जो नित्य यहाँ सेवा चल रहे हैं, संतों की सेवा, जो ब्रजवास करते हैं, जिन संतों की इच्छा है कि हम बैठकर भजन करें और कहीं दुनियादारी से मतलब नहीं, ऐसे साधु संत जो संकीर्तन करते हैं और यहाँ मिथिलापुर में निरंतर वास करते हैं, इन संतों की सेवा के लिए आप लोग चाहे जिस प्रकार की आपकी इच्छा है, कामना है, एक संत से लेकर हजारों संत का काम करा सकते हैं। यहाँ 5 संत को दिखाया है, यहाँ 5 संत को 500, 11 संत को 1100, 21 संतों के पूजन के लिए 2100। आपका श्रद्धा है जो आप इस प्रकार करेंगे। जहाँ दिव्य भागवत मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका श्लोक का कार्य चल रहे हैं, आप यदि भागवत कथा नहीं करा सकते हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन में मिथिलापुर में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, उसके लिए आप सहयोग जरूर करिए, क्योंकि आप घर पर भी रहकर 24 घंटे में एक बार जरूर वृंदावन की इस बहाना से चिंतन होते हैं। आप लोग इसमें सहयोग करके अपने आप को, अपने परिवार को सदा सुख शांति के लिए, क्योंकि धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, प्राणी मात्र के धर्म सदा उनके साथ, ना जाने कब किस परिस्थिति में हमें धर्म की जरूरत पड़ेगा, और धर्म वह है श्री धाम वृंदावन के लिए आप लोग सहयोग संकीर्तन के लिए, संतों की सेवा के लिए, भागवत मंदिर के लिए कर रहे हैं। यही एक जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। कुछ भक्तों ने कुछ गुरुदेव का निरंतर जो आप सब श्रवण कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल के माध्यम से निरंतर 6 से 7 कुछ भक्तों ने गुरुदेव का प्रवचन सुनकर सहयोग कर रहे हैं। श्री मनोज झा पुत्र माधव झा बिहार झंझारपुर 4000 रुपया श्री भागवत मंदिर के लिए सहयोग किए हैं 4 ईट वास्ते। श्री वंदना मिश्रा आगरा भागवत मंदिर के लिए 500। श्री श्याम शर्मा दिल्ली संकीर्तन वास्ते 1500। एक दिन का उनके नाम से संकीर्तन होगा, एक दिन का 1500 है, एक माह का 15000 है, और आजीवन सदस्य के लिए मात्र 21000 है, जिनमें आपके नाम से और आपके परिवार के नाम से साल में एक दिन कीर्तन मरणोपरांत, क्योंकि ट्रस्ट में जो द्वारा गात्याचार्य ट्रस्ट का आपका नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, वो ट्रस्ट में आपके नाम से पैसा जमा रहेगा, उनका ब्याज से संकीर्तन और संतों की सेवा चलते रहेंगे। श्रीमती अनीता वर्मा सूरत, एक दिन का संकीर्तन और संतों के भोजन के लिए 2100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री अमरनाथ ठाकुर बिहार संकीर्तन वास्ते 1500 रुपया। श्री अनिल तिवारी भोपाल भागवत मंदिर वास्ते 1500 रुपया। श्री भाग्य लक्ष्मी बेंगलोर 500 रुपया। 5 संतों के लिए गुप्त दान 2100 रुपया। आप सब भी इन भागवत मंदिर में और अखंड संकीर्तन में सहयोग के लिए, संतों की सेवा के लिए सहयोग के लिए आप लोग अधिक से अधिक करिए। और कल एकादशी व्रत है, एकादशी के दान की महिमा भी अपार है, और दान जब जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हो, दान करना चाहिए। और इन वयोवृद्ध जो साधु संत निवास करते हैं, इनकी सहयोग आप सब करेंगे तो उनका भजन का फल आप सबको जरूर मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय
हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। तीन चीजों को